तो नेक्स्ट टॉपिक हम लोग करने वाले हैं फैक्टर्स अफेक्टिंग डिमांड। हम लोगों ने पहले जैसे किया था कि इंक्रीज़ इन डिमांड कर्व, डिक्रीज़ इन डिमांड कर्व, मूवमेंट अलोंग डिमांड कर्व। तो मैं बार बार एक बात कह रही थी ना कि मूवमेंट अलोंग डिमांड कर्व ड्यू टू प्राइस होता है, जबकि इंक्रीज़ एंड डिक्रीज़ इन डिमांड कर्व ड्यू टू अदर फैक्टर्स होता है। तो ये फैक्टर्स आखिर हैं क्या? इन फैक्टर्स को एक्सप्रेस करने के लिए हमारे पास एक इक्वेशन है ये, जो हमारे मेजर फैक्टर्स कवर करती है, पी एक्स, पी जेड, वाई एंड टी। ऐसे तो बहुत सारे फैक्टर्स हम बना सकते हैं, लेकिन ये हमारे लिए मेजर फैक्टर्स हैं चार। पी एक्स डिनोट्स प्राइस ऑफ कमोडिटी एक्स, जिसके बारे में हम बात कर रहे हैं। और पी जेड क्या है? पी जेड इज प्राइस ऑफ अदर कमोडिटीज़। अदर कमोडिटीज़ को हम कहते हैं रिलेटेड गुड्स, जो भी हमारे रिलेटेड गुड्स हैं। रिलेटेड गुड्स में जो अभी हम डिटेल में भी करेंगे, लेकिन जो मेजर दो गुड्स आते हैं, वन इज कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स एंड अनदर इज सब्स्टिट्यूट गुड्स। ठीक है, ये दो आते हैं। फिर वाई डिनोट करता है इनकम ऑफ कंज्यूमर, क्योंकि कंज्यूमर के इनकम से तो डायरेक्ट इम्पैक्ट आएगा ही ना कि कितनी इनकम है, इनकम ऑफ कंज्यूमर। और टी डिनोट करता है कंज्यूमर्स टेस्ट एंड प्रेफरेंसेस। तो ये मेजर चार फैक्टर्स होते हैं जो हमारी डिमांड फंक्शन को सिंबलाइज करते हैं। डी एक्स इज डिमांड फॉर अ कमोडिटी। तो जहाँ पे भी एफ आ जाता है, मतलब हमें कहते हैं, इस एफ का मतलब ये बता रहे हैं कि फंक्शनल रिलेशनशिप। अगर ये पूछा जाए डिमांड फंक्शन, तो फंक्शनल रिलेशनशिप, ये आगे भी बहुत चैप्टर्स में एफ आएगा। तो एफ का मतलब हो गया फंक्शनल रिलेशनशिप बिटवीन डिमांड एंड इट्स फैक्टर्स। आखिर इनका आपस में क्या रिलेशन है? ठीक है, तो अब हम एक एक करके डिस्कस करते हैं। जैसे कि फर्स्ट हमारे पास है प्राइस ऑफ कमोडिटी। ये हमने मूवमेंट में भी किया था कि प्राइस ऑफ एक्स एंड क्वांटिटी डिमांडेड ऑफ एक्स, इनमें हमेशा नेगेटिव रिलेशन होता है। कोई भी कमोडिटी का प्राइस अगर इंक्रीज होगा तो क्वांटिटी डिमांडेड हमेशा कम होगी, लेकिन अगर उस कमोडिटी का प्राइस कम होगा तो क्वांटिटी डिमांडेड हमेशा बढ़ेगी। तो हम ये कह सकते हैं कि इन दोनों के बीच एक इनवर्स रिलेशन होता है। ठीक है ना, नेगेटिव रिलेशन होता है। और यहाँ पर हम जब भी बात करते हैं ना, हम नॉर्मल गुड्स की बात करते हैं। ये बात का हमेशा ध्यान रखना कि हम लोग हमेशा नॉर्मल गुड्स के बारे में ही पूरी स्टडी करते हैं। तो अगर मैं इसका डायग्राम बनाना चाहूँ तो मैं डायग्राम कैसे बनाऊँगी? ऐसे। इसका डायग्राम बनेगा इस तरह से। ठीक है, तो यानी कि जब हमारा प्राइस ये था तो क्वांटिटी इतनी थी। अगर मैं यहाँ पे प्राइस, हमेशा जब भी कोई डायग्राम बनाओगे उसके एक्सिस को डिफाइन करना बहुत ज़रूरी है। अगर आपका पूरा डायग्राम ठीक है एंड आपने एक्सिस डिफाइन नहीं किए तो आपको कोई मार्क्स नहीं मिलेंगे।
तो लेबलिंग बहुत ज़रूरी है। OP1 प्राइस पे क्वांटिटी थी OQ1, लेकिन जैसे ही प्राइस कम होके P1 से P2 आया, हमारी क्वांटिटी बढ़ गई। इसीलिए हम कहते हैं कि डिमांड कर्व जो है वो हमेशा डाउनवर्ड स्लोपिंग होता है, ठीक है ना। तो डाउनवर्ड स्लोपिंग क्यों होता है? बिकॉज ऑफ नेगेटिव रिलेशनशिप बिटवीन प्राइस एंड क्वांटिटी डिमांडेड, ठीक है। इसी तरह से अगर हम इसके दूसरे फैक्टर की बात करें, जो कि है प्राइस ऑफ अदर गुड्स में हमारे पास 2 गुड्स आते हैं, कॉम्प्लीमेंट्री एंड सब्स्टिट्यूट। तो अब हम एक एक करके बात करते हैं। कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स मतलब विच कैन नॉट बी कंज्यूम्ड विदाउट ईच अदर, विच कैन नॉट बी कंज्यूम्ड विदाउट ईच अदर, ठीक है ना। दोनों को एक दूसरे की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। जैसे कि हम कह सकते हैं कोई भी ऑटोमोबाइल एंड फ्यूल, कोई भी ऑटोमोबाइल है उसको फ्यूल तो चाहिए। अगर इलेक्ट्रॉनिक भी है और इलेक्ट्रॉनिक को अगर फ्यूल नहीं भी चाहिए तो इलेक्ट्रॉनिक को इलेक्ट्रिक चार्जिंग चाहिए, तो कुछ तो चाहिए ना चलाने के लिए। बिल्कुल हवा में पानी से तो नहीं चलेगा ना, कुछ तो फ्यूल चाहिए ही चाहिए उसको, चाहे गैस चाहिए, चाहे पेट्रोल चाहिए, डीजल चाहिए, इलेक्ट्रिक चार्ज चाहिए। अगर हमें पेन यूज़ करना है तो पेन एंड या तो इंक चाहिए और या फिर रीफिल चाहिए। तो कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स का मतलब क्या हुआ कि ये दोनों एक दूसरे के बिना बिल्कुल बेकार हैं, क्योंकि आपके पास कितनी भी बढ़िया कार हो वो खड़ी रहेगी अगर आप उसमें फ्यूल नहीं डलाओगे। आपका पेन कितना भी अच्छा हो, इंक के बिना बेकार है, और खाली रीफिल का भी हम कुछ नहीं कर सकते, राइट। तो अगर मैं इसके डायग्राम को बनाऊं तो हमने कहा कि यहाँ पर प्राइस ऑफ कार अगर हम लेते हैं और यहाँ पे क्वांटिटी डिमांडेड ऑफ कार लेते हैं एक्स एंड वाई एक्सिस पे, तो हमने कहा कि जब ये प्राइस था कार का तो ये क्वांटिटी थी, लेकिन प्राइस में कोई चेंज नहीं आया। ये डिमांड कर्व है 1, प्राइस में कोई चेंज नहीं आया, लेकिन फिर भी हमारा डिमांड कर्व यहाँ से यहाँ चला गया। याद आ रहा है हमने मूवमेंट किया था, यही चीज़ थी ना। क्यों आ रहा है? क्योंकि हो सकता है कि पेट्रोल प्राइसेस जो है वो क्या हो गए हों, कम हो गए हों। पेट्रोल के प्राइस कम हो गए, इसीलिए लोगों ने कार की परचेजिंग बढ़ा दी। या किसी पेन की रीफिल अगर सस्ती हो जाती है तो उस पेन की डिमांड बढ़ जाती है, ठीक है। इस डायग्राम को बनाने का वैसे एक और तरीका है, बट वो कभी मैं प्रेफर नहीं करती, बट हाँ आपको बता ज़रूर इसलिए देती हूँ क्योंकि जब कभी भी आप किसी बुक से पढ़ते हो तो किसी किसी बुक में ये मेथड भी दिया हुआ है, तो आपको समझ में आ जाए जब आप बुक से पढ़ें। तब भी कोई भी चैप्टर जब आप यहाँ से देखते हैं उसके बाद बुक से ज़रूर पढ़ना चाहिए, बिकॉज बुक रीडिंग बहुत ज़रूरी है, ठीक है। सिर्फ वीडियोस देख के काम नहीं चलता जब तक आप रीडिंग नहीं करेंगे। रीडिंग इज़ मस्ट एक स्टूडेंट के लिए, ठीक है। तो यहाँ पर अगर मैं प्राइस ऑफ पेट्रोल ले लूँ और यहाँ पर मैं क्वांटिटी डिमांडेड ऑफ कार ले लूँ, अब क्या हो रहा है, ये मेरे पास प्राइस था y का और ये क्वांटिटी डिमांडेड है x की। अब क्या हुआ, इसका प्राइस कम हुआ तो इसकी डिमांड बढ़ गई, तो ये मेरा डिमांड का आ गया, ठीक है। तो हम क्या कह सकते हैं कि इफ टू गुड्स आर नेगेटिवली, if two goods are negatively
या इन्वर्सली रिलेटेड, तो हम क्या कहेंगे कि वो कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स हैं। तो अगर आपको क्वेश्चन आ जाता है एग्ज़ाम में कि इफ़ ड्यू टू चेंज इन प्राइस ऑफ वन कमोडिटी द प्राइस ऑफ अनदर कमोडिटी, इफ़ ड्यू टू प्राइस ऑफ वन कमोडिटी क्वांटिटी डिमांडेड ऑफ अनदर कमोडिटी इंक्रीजेस, तो इस तरह से अगर पूछा जाएगा तो हाउ दीज टू गुड्स आर रिलेटेड, तो दीज टू गुड्स आर कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स। ठीक है, इस तरह से हम उसको आंसर कर देंगे। और 1 मार्कर में है तो इतना सफिशेंट है, लेकिन अगर यही सेम क्वेश्चन 3 मार्कर में आया तो आप कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स को डिफाइन भी कर देना और उसके बाद डायग्राम जितने बना सकते हो बना देना, क्योंकि डायग्राम्स आर मस्ट। नेक्स्ट है सब्स्टिट्यूट गुड्स, वेयर वन कमोडिटी can be consumed in place of another। एक दूसरे के बिना हम एक दूसरे की चीज़ों को यूज़ कर सकते हैं। वैसे तो इसका बहुत कॉमन एग्जाम्पल है टी एंड कॉफ़ी, ऑल्दो ये इसको कॉन्ट्राडिक्टरी भी बोलते हैं। जो टी लवर्स हैं दे नेवर ड्रिंक कॉफ़ी एंड जो कॉफ़ी लवर्स हैं दे नेवर ड्रिंक टी, बट स्टिल ये दोनों ही ड्रिंक्स के फॉर्म में हैं, तो हम कह सकते हैं कि ये सब्स्टिट्यूट गुड्स हैं। या फिर जैसे कि आपके पास एक आ जाती है कि आप कोई भी ऑरेंज ड्रिंक ले लें, अब ऑरेंज ड्रिंक में आपके पास फैंटा भी आ सकती है या आप कोई दूसरी ऑरेंज ड्रिंक ले लें। मैंगो ड्रिंक में आपके पास माज़ा भी आ सकती है या कोई आप दूसरी स्लाइस वगैरह ले लें, तो वही सब सब्स्टिट्यूट गुड्स हो जाती हैं। ठीक है, जैसे कि हमें कह सकते हैं कि बॉल पेन एंड जेल पेन, ये सब्स्टिट्यूट गुड्स हैं, एक दूसरे के बिना हम यूज़ कर सकते हैं। अगर एक की प्राइस अननेसेसरी बहुत हाई होगी तो हम दूसरे पे शिफ्ट कर सकते हैं। ठीक है ना, तो इसके डायग्राम की अगर हम बात करें तो सेम कॉन्सेप्ट से हम कहेंगे कि अगर मैं यहाँ पर प्राइस ऑफ टी लूँ और मैं यहाँ पे क्वांटिटी डिमांडेड ऑफ टी लूँ, अब ये क्वांटिटी हमारी है, इस प्राइस पर मैंने ये क्वांटिटी ली। अब ये डिमांड कब है, हुआ क्या, इसका डिमांड एकदम बढ़ गई, प्राइस में कोई चेंज नहीं हुआ लेकिन फिर भी डिमांड बढ़ गई। आखिर ऐसा क्यों? इससे ये पता लग रहा है कि इसका मतलब प्राइस ऑफ कॉफ़ी बहुत ज़्यादा बढ़ गया, प्राइस ऑफ कॉफ़ी इंक्रीज़ हो गया, क्योंकि कॉफ़ी का प्राइस इंक्रीज़ हुआ इसलिए एकदम से टी की डिमांड बढ़ गई, जबकि टी के प्राइस में कोई चेंज नहीं हुआ है। अब इसी डायग्राम को हम इस तरह से भी शो कर सकते हैं कि हमने यहाँ पे लिया प्राइस ऑफ टी और यहाँ पे लिया क्वांटिटी डिमांडेड ऑफ कॉफ़ी। अगर ये प्राइस है और ये क्वांटिटी डिमांडेड है, ये टी का प्राइस है और ये क्वांटिटी डिमांडेड है कॉफ़ी की, अब क्या हुआ, टी का प्राइस हो गया कम। अगर टी का प्राइस कम होगा तो क्या होगा, कॉफ़ी की डिमांड भी कम हो जाएगी, यानी कि ये कर्व ऐसे जाएगा, समझ रहे हो, ये कर्व ऐसे जाएगा क्योंकि टी की अगर प्राइस कम होगा तो लोग कॉफ़ी की डिमांड कम कर देंगे। क्यों? क्योंकि अगर उसका प्राइस कम हो रहा है तो टी का डिमांड बढ़ जाएगी और कॉफ़ी की डिमांड कम हो जाएगी। तो इसको देख के हमें क्या पता चल रहा है कि ये वाला जो डायग्राम है इसके अकॉर्डिंगली व्हेन टू गुड्स आर पॉजिटिवली रिलेटेड,
तो वो सब्स्टिट्यूट गुड्स हैं। ठीक है, तो कोई भी दो गुड्स जब आपस में एक दूसरे को सब्स्टिट्यूट करती हैं तो हम ये कह सकते हैं कि वो पॉजिटिवली रिलेटेड हैं। ठीक है, फिर नेक्स्ट हमारे पास आता है इनकम ऑफ द कंज्यूमर। इनकम ऑफ द कंज्यूमर, यहाँ पे बहुत ही लॉजिकल सी बात है कि अगर इनकम बढ़ेगी तो क्वांटिटी डिमांडेड वेरी ऑब्वियस से बढ़ेगी, और अगर इनकम कम होगी तो क्वांटिटी डिमांडेड कम होगी। लेकिन ये अगेन, ये जो पॉजिटिव रिलेशन है ये मैं फिर से बता रही हूँ कि नॉर्मल गुड्स के लिए ही है, क्योंकि जो इन्फीरियर गुड्स होती हैं, इन्फीरियर गुड्स का मतलब हो गया लो क्वालिटी गुड्स, जो इन्फीरियर गुड्स होती हैं उसमें ऐसा नहीं होता, उसमें नेगेटिव रिलेशन होता है। तो अगर आपसे क्वेश्चन में ये पूछा जाए कि ड्यू टू इंक्रीज इन इनकम द डिमांड फॉर दैट कॉमोडिटी डिक्रीजेस, तो व्हाट इज द नेचर ऑफ दैट कॉमोडिटी, तो हम कहेंगे वो इन्फीरियर गुड्स हैं, लो क्वालिटी गुड्स हैं। ठीक है ना, तो अब मैं इसका डायग्राम भी दो तरह से बना सकती हूँ। कैसे? क्वांटिटी डिमांडेड, और यहाँ पे मैंने ले लिया प्राइस। ठीक है, अब हुआ क्या, ये मेरे पास डिमांड है। अब याद आ रहा है इंक्रीज इन डिमांड का केस बताया था मैंने कि सेम प्राइस पर ये प्राइस है और ये क्वांटिटी डिमांडेड है, और सेम प्राइस पे हम ज़्यादा क्वांटिटी डिमांड करने लग गए। क्यों करने लग गए? यही प्राइस है लेकिन इसी प्राइस पे हमने ज़्यादा क्वांटिटी क्यों डिमांड की? क्योंकि इनकम राइज हो गई। मैं इसी डायग्राम को एक दूसरे तरीके से भी बना सकती हूँ, जैसे कि यहाँ पे मैंने ले लिया इनकम ऑफ द कंज्यूमर, क्वांटिटी डिमांडेड, यानी कि जब मेरी इनकम इतनी थी तो मेरी क्वांटिटी इतनी थी। जैसे ही मेरी इनकम बढ़ी मेरी क्वांटिटी भी बढ़ गई। तो जैसे ही इनकम बढ़ी Y1 से Y2 हुई, मेरी क्वांटिटी Q1 से Q2 हुई। डायग्राम्स को एक बार दो बार ज़रूर बनाना, क्योंकि होता क्या है, आपको कॉन्सेप्ट तो समझ में आ जाता है लेकिन डायग्राम की प्रैक्टिस नहीं करते, क्योंकि सिर्फ वीडियो देखी है और डायग्राम की प्रैक्टिस नहीं करते और एग्ज़ाम में बना नहीं पाते हो और उसके मार्क्स कट जाते हैं। तो डायग्राम्स की पेंसिल और स्केल से को शुरुआत करो, पेंसिल स्केल से डायग्राम बनाओ पहले कम से कम 2 बार, उसके बाद आप डायरेक्ट पेन से बनाने की भी प्रैक्टिस कर सकते हो। कम से कम 2 बार डायरेक्ट पेन से बनाओ, फिर फ्री हैंड बनाने की प्रैक्टिस करो। ठीक है, कि फ्री हैंड भी आपके सही बने विदाउट स्केल। तो आपको कम से कम एक डायग्राम को 5 बार ज़रूर बना के देखना है। अगर नहीं देखोगे तो आपको दिक्कत आएगी, एग्ज़ाम में आते हुए भी आप कुछ कर नहीं पाओगे। तो एग्ज़ाम में सक्सेसफुल होने के लिए मेहनत तो तुम्हें करनी है। ठीक है, अब यहाँ पर हम कहेंगे कि इनमें पॉजिटिव रिलेशनशिप है, क्योंकि डायग्राम पॉजिटिव जा रहा है ना, पॉजिटिवली रिलेटेड है। फिर लास्ट में हमारे पास क्या आता है? टेस्ट एंड प्रेफरेंसेस, टेस्ट एंड प्रेफरेंसेस। ये तो बहुत सिंपल है, आप लोगों को पता है। अगर आपको कोई चीज़ पसंद आ गई पॉजिटिवली तो आप उसकी डिमांड बढ़ा दोगे। भाई आजकल मोमोज में स्वाद आ रहा है, तो अब आपका टेस्ट उस तरफ आ गया। अब आपको कोई कुछ भी कह दे, बर्गर खाना है, पिज़्ज़ा खाना है, नहीं, आजकल तो मोमोज में टेस्ट आया हुआ है। ठीक है ना, तो आप मोमोज ही खाओगे। लेकिन अगर आपको किसी चीज़ में टेस्ट नहीं है, आपके लिए वो प्रेफरेंस पे ही नहीं है, तो आपकी क्वांटिटी डिमांडेड डिक्रीज हो जाएगी। तो हम क्या कह सकते हैं
कि चाहे कुछ भी हो, आपका कंज्यूमर जितना भी है ना, कंज्यूमर का टेस्ट एंड प्रेफरेंस बहुत ज़रूरी है। अगर आपको अब ये वीडियो देखने में अच्छा लग रहा है तो आप इसको देखते रहोगे, लेकिन अगर आपको नहीं पसंद तो आप बंद कर दोगे। आपकी प्रायोरिटी क्या है? आपको अच्छा लगना चाहिए। तो कोई भी कंज्यूमर, चाहे गुड्स की बात करें या सर्विसेज की बात करें, अगर उसे वो चीज़ पसंद आ रही है तो वो उसको एट एनी पॉइंट कंज्यूम कर लेगा। अगर आपको कोई सब्जेक्ट पसंद आ जाता है तो आप उसे पढ़ते हुए थकते नहीं हो, लेकिन जब कोई सब्जेक्ट पसंद नहीं आता तो आपको जैसे ही बुक खोलते हैं नींद, भूख, हेडेक, स्टमक, ये पता नहीं क्या 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 बीमारियाँ लग जाती हैं। तो टेस्ट एंड प्रेफरेंसेस बहुत ज़रूरी हैं। ठीक है, एक और पॉइंट है जो ये फंक्शन कवर नहीं करता, और वो है फ्यूचर एक्सपेक्टेशंस। आज अगर हमें पता लग जाए कि कल 12 बजे के बाद से फ्यूचर एक्सपेक्टेशन है कि प्राइस राइज होने वाला है एक कॉमोडिटी का, पेट्रोल का प्राइस सबसे कॉमन है कि 12 बजे से पेट्रोल का प्राइस बढ़ जाएगा, हम अभी से प्रेजेंट में उसकी डिमांड बढ़ा देंगे सारे, चाहे थोड़े दिन ही चलेगा लेकिन उसकी डिमांड बढ़ा देंगे और अपने अपने टैंक फुल कराने चले जाएंगे। लेकिन अगर मुझे फ्यूचर में ये एक्सपेक्टेड है कि इसका प्राइस तो फॉल होने वाला है, कम होने वाला है, यानी कि 12 बजे से ना पेट्रोल का प्राइस कम होने वाला है, ओहो हमको कहीं जाना भी होगा तो हम सोचेंगे आज पेट्रोल कम है तो लो छोड़ो। यानी कि प्रेजेंट में ना क्या हो रहा है, उसकी डिमांड एकदम से कम हो जानी है। ठीक है ना, अगर हमें पता चल रहा है कि फ्यूचर में उसका प्राइस फॉल होने वाला है, ये किसी के भी साथ है। अभी प्याज हो गई थी 200 रुपये किलो, टमाटर हो गया था 400 रुपये किलो, तो क्या हुआ, हमें लग रहा था कि ये टमाटर अभी सस्ते हो जाएंगे तो चलो तब खा लेंगे, अभी उसकी डिमांड क्या करनी है। लेकिन अगर मुझे ये पता लगा कि आज ये टमाटर 300 रुपये हुआ, कल फिर 400 हो जाएगा, तो हम सोचेंगे कल 400 हो जाएगा, अभी से खरीद के रख लेते हैं जितना सेव कर सकते हैं। और मुझे ये पता है कि आज जो है 400 है, कल परसों में ना ऐसे सुनने में आ रहा है कि टमाटर जो है ना वो कम सस्ते हो जाएंगे, तो हम क्या करेंगे, हम अभी उसकी डिमांड नहीं करेंगे, अरे जब इतने दिन नहीं खाए तो 2 दिन और नहीं खाते। तो बेसिकली फ्यूचर एक्सपेक्टेशंस पे बहुत कुछ डिपेंड करता है कि आखिर हम किस तरह से कमोडिटी की प्रेजेंट डिमांड करेंगे। ठीक है, तो इस तरह से ये हमारे सारे हो गए फैक्टर्स अफेक्टिंग डिमांड का। अब नेक्स्ट सेशन में हम लोग करेंगे लॉ ऑफ डिमांड, और लॉ ऑफ डिमांड क्यों ऑपरेट होता है और क्या एक्सेप्शंस होती हैं लॉ ऑफ डिमांड की। ठीक है, तो हम पूरा लॉ ऑफ डिमांड कवर करेंगे नेक्स्ट सेशन में। चलो, गुड लक।